मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, मुगल सम्राट बाबर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए फरगना, बी काबुल, सी कंधार, डी गजनी। तो मुगल सम्राट बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। आंसर ए सही है। मुगल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना ट्रांस ऑक्सिन में हुआ था। तो आंसर ए इज राइट, फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर के पिता का क्या नाम था? ए उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय, बी अबू सैद मिर्ज़ा, सी उबैदुल्ला अहरार, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल बादशाह बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय। आंसर ए सही है। मुगल सम्राट बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय था। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मुगल बादशाह बाबर की माँ का क्या नाम था? ए कुतलुग निगार खानम, बी आयशा दौलत बेगम, सी माहम सुल्ताना, या डी इनमें से कोई नहीं। मुगल बादशाह बाबर की माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। आंसर ए सही है। मुगल सम्राट बाबर की माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मुगल बादशाह बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? ए काबुल में, बी कंधार, सी गजनी, या डी भारत में। तो मुगल बादशाह बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। आंसर ए सही है, काबुल। मुगल सम्राट बाबर ने पहली बार बादशाह की उपाधि 1506 से 7 में काबुल में धारण की थी। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को कलंदर के नाम से जाना जाता है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, या डी जहांगीर। तो किस मुगल सम्राट को कलंदर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा बाबर, यानी आंसर ए सही है। बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। बाबर के उदार स्वभाव और गरीबों में धन बांटने के कारण उसे कलंदर कहा जाता है। आंसर ए सही है, बाबर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मुगल बादशाह बाबर ने पहली बार गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी? ए पानीपत की पहली लड़ाई में, बी खानवा की लड़ाई में, सी चंदेरी की लड़ाई में, या डी घाघरा की लड़ाई में। मुगल बादशाह बाबर ने पहली बार गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा की लड़ाई में। आंसर बी सही है। खानवा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने पहली बार गाजी की उपाधि धारण की थी। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? ए 1526 में, बी 1527 में, सी 1528 में, या डी 1529 में। तो किस वर्ष में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? 1526 में। आंसर ए सही है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई
21 अप्रैल 1526 को हुई थी। यह युद्ध मुगल सम्राट बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, किनके बीच हुई थी और जीत किसकी हुई थी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से पूछता है। सेकंड है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर, हेमू यानी हेमचंद्र, हकीम शाह सूरी का सेनापति के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। तो पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ और जीत किसकी हुई, इसमें से ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, किनके बीच हुआ था और जीत किसकी हुई थी, इसमें से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब, किनके बीच और जीत किसकी हुई, ये आप तैयार कर लीजिएगा इनमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ए 1526 में, बी 1527 में, सी 1528 में या डी 1529 में। तो खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1527 में, यानी आंसर बी सही है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। यह मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत पर समाप्त हुआ। वेरी इम्पोर्टेंट कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 16 मार्च 1527 को, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घाघरा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1526 में, बी 1527 में, सी 1528 में, डी 1529 में। तो आंसर होगा कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। आंसर डी सही है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अफगान संघ और बाबर के बीच हुआ था। यह पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। घाघरा की लड़ाई में बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने जीत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल बादशाह बाबर किस सूफी संत का शिष्य था? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी सलीम चिश्ती, सी उबैदुल्ला अहरार, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल बादशाह बाबर किस सूफी संत का शिष्य था? तो किस सूफी संत का शिष्य था? उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था मुगल बादशाह बाबर। आंसर सी सही है कि बाबर
सूफी संत उबैदुल्ला आरार का शिष्य था। आंसर सी सही है। मुगल सम्राट बाबर सूफी संत उबैदुल्ला आरार का शिष्य था। तो आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल सम्राट बाबर ने किस सूफी आदेश का पालन किया था? ए चिश्ती संप्रदाय, बी सुहरावर्दी संप्रदाय, सी नक्शबंदी संप्रदाय या डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल सम्राट बाबर ने किस सूफी आदेश का पालन किया? नक्शबंदी संप्रदाय आदेश का पालन किया मुगल सम्राट बाबर ने। आंसर सी सही है, नक्शबंदी संप्रदाय। मुगल सम्राट बाबर नक्शबंदी सूफी संप्रदाय में विश्वास करता था। तो आंसर सी सही है, नक्शबंदी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 12 है, तैमूर बाबर का कौन सा वंशज था? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। तैमूर बाबर का पांचवा वंशज था। आंसर डी सही है कि तैमूर बाबर का पांचवा वंशज था। आंसर डी इज राइट, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 13, बाबर किस वर्ष फरगना का शासक बना? ए 1490 में, बी 1492 में, सी 1494 में या डी 1498 में। तो बाबर किस वर्ष फरगना का शासक बना? 1494 में। आंसर सी सही है कि बाबर 1494 में फरगना का शासक बना। आंसर सी इज राइट, 1494 में। बाबर 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की? ए 1500 में, बी 1502 में, सी 1504 में, डी 1510 में। तो बाबर ने किस वर्ष काबुल पर विजय प्राप्त की? आंसर होगा 1504 में। आंसर सी सही है, 1504 में। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त की। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, बाबर ने बाबरनामा में कितने भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? कितने भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है बाबर ने बाबरनामा में? ए 2, बी 3, सी 5 या डी 7। तो बाबर ने बाबरनामा में 7 भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है। आंसर डी सही है, 7। बाबरनामा में बाबर ने 7 भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर ने बाबरनामा में कितने हिंदू भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? ए 2, बी 3, सी 5 या डी 7। तो बाबर ने बाबरनामा में कितने हिंदू भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? आंसर होगा 2 हिंदू भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है। आंसर ए सही है, 2। बाबरनामा में बाबर ने कुल 2 हिंदू भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है। ये हिंदू राजा विजयनगर के कृष्णदेवराय और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह थे। ओके, ये जो हिंदू राजा थे विजयनगर के कृष्णदेवराय और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह थे। तो हिंदू भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है बाबर ने बाबरनामा में, 2 हिंदू भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शासक को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? ए कृष्णदेवराय, बी राणा संग्राम सिंह, सी इब्राहिम लोदी या डी बहादुर शाह। तो किस शासक को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है?
आंसर होगा कृष्णदेव राय को। आंसर ए सही है। कृष्णदेव राय को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। आंसर ए सही है, कृष्णदेव राय को। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर नामा में बाबर ने कितने मुस्लिम भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? ए 2, बी 3, सी 5 या डी 7। तो कितने मुस्लिम भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है बाबर ने बाबरनामा में? आंसर होगा 5। आंसर सी सही है, 5 मुस्लिम भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है। बाबरनामा में बाबर ने कुल 5 मुस्लिम भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल सम्राट या शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल सम्राट या शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ए बाबर का, बी हुमायूं का, सी अकबर का या डी जहांगीर का। तो किस मुगल सम्राट या शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आंसर होगा बाबर का। आंसर ए सही है कि बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। आंसर ए इज़ राइट। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, बी खानवा का युद्ध 1527 में, सी घाघरा का युद्ध 1529 में या डी चंदेरी का युद्ध 1530 में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ये सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी सुमेलित है। घाघरा का युद्ध 1529 में, ये भी सुमेलित है। बट डी चंदेरी का युद्ध 1530 ये सुमेलित नहीं है, यानी आंसर डी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 में ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर डी होगा। आंसर डी है कि चंदेरी का युद्ध 1530 में ये सुमेलित नहीं है। आंसर डी। नोट है, अब मैं बता रही हूँ कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी निजामुल मुल्क या डी मीर बांकी। तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बांकी ने। आंसर डी सही है कि मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। आंसर डी इज़ राइट। तो ये थे मेरे मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। सारे इम्पॉर्टेंट है, सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैच कराने में आएंगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।